कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ना, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स दैट मैक्सिमाइज कंज्यूमर यूटिलिटी। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स दैट मैक्सिमाइज कंज्यूमर यूटिलिटी। तो वाई टू गुड्स? हम सिर्फ टू गुड्स की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हम ग्राफिकली इसे अंडरस्टैंड करते हैं और ग्राफ की लिमिट्स होती हैं। ग्राफ की लिमिट्स क्या होती हैं? ग्राफ के अंदर सिर्फ दो ही एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस हमारे पास क्या है? वाई एक्सिस। एक हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, लेट्स सपोज वाई एक्सिस में हमारे पास क्या है? वाई गुड है। और एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या है? एक्स गुड है। लास्ट एग्जाम्पल में वाई गुड में हमारे पास क्या था? टी और सोडा। एक्स एक्सिस में हमारे पास क्या था? मूवीज थी। ठीक है, तो बजट लाइन हमने अंडरस्टैंड किया। बजट लाइन इज कंजम्पशन पॉसिबिलिटी कर्व। बजट लाइन shows the all possible consumption possibilities of consumer given level of income and given level of prices। prices of income given हो तो x good और y good की जो all possible combinations हैं वो हमारी क्या है? वो इस लाइन के ऊपर शो हो रही हैं। इससे अबव अनअफोर्डेबल है, इससे बिलो अफोर्डेबल है, बट इनफिशिएंट। इनफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इनमें से हर पॉइंट के ऊपर आप कंज्यूम तो कर सकते हो लेकिन आपकी इनकम और स्पेंडिंग इक्वल नहीं है। दिस मीन्स आप अपने रिसोर्सेज को, अपनी इनकम को 100% यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इट ईच पॉइंट ऑफ बजट लाइन इनकम इक्वल्स टू स्पेंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बजट लाइन के हर पॉइंट के ऊपर हमारी इनकम 100% क्या हो रही है? यूटिलाइज हो रही है, क्योंकि इनकम लेवल हर पॉइंट पे सेम है। ठीक है, हमारा एक कंजम्पशन पॉसिबिलिटी का पॉइंट ये, दिस मीन्स एक्स की जीरो, वाई की मैक्सिमम क्वांटिटीज। एक पॉसिबिलिटी ये, एक पॉसिबिलिटी ये, एक ये। इन गिवन इनकम पे एक्स और वाई के जितने भी कम्बिनेशन हम परचेज कर सकते हैं वो सारे कम्बिनेशन इस लाइन के अंदर मौजूद है। ठीक है, अब लास्ट क्लास के अंदर हमने अंडरस्टैंड किया था कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेफरेंस कर्व। इंडेफरेंस कर्व की शेप क्या होती है ये हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया। इंडेफरेंस कर्व ऑलवेज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, है ना? ये ओरिजिन है, यहाँ से हम देखेंगे तो कॉन्वेक्स होगा, यहाँ से देखेंगे तो कौन केव होगा, तो शेप कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। फिर हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था ये पूरा इंडेफरेंस मैप है। यहाँ पर बहुत सारे इंडेफरेंस कर्व होंगे। एक इंडेफरेंस कर्व इससे बिलो होगा, एक इंडेफरेंस कर्व इससे अबव होगा, एक इंटरफेरेंस कर्व इनके मिडिल में होगा। तो इंटरफेरेंस कर्व एक दूसरे के पैरेलल होंगे बहुत सारे, लेकिन कोई भी इंटरफेरेंस कर्व ऐसा नहीं होगा जो दूसरे इंटरफेरेंस कर्व को इंटरसेक्ट करता हो। क्यों नहीं होता इस तरह? ये हमने लास्ट क्लास में अंडरस्टैंड किया था प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरफेरेंस कर्व के अंदर। तो ये I1 है, ये हमारे पास क्या है? इंटरफेरेंस कर्व 2। और ये हमारे पास क्या है? इंटरफेरेंस कर्व 3। हम अंडरस्टैंड करने क्या जा रहे हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि कंज्यूमर गिवन गुड्स, यानी कि एक्स और वाई दो गुड्स आपको गिवन है, इन दोनों गुड्स की किस कम्बिनेशन पे कंज्यूमर की यूटिलिटी क्या होगी? मैक्सिमाइज होगी। तो कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। हम एक्स और वाई के कौन से कम्बिनेशन परचेज करेंगे जिसपे हमारी यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी? ठीक है, देखें अब ये तीन डिफरेंस कर्व हैं, तीनों इन डिफरेंस कर्व क्या शो कर रहे हैं? कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को शो कर रहे हैं। अब देखिए हमारी जो गिवन इनकम है उस इनकम पे हम कितनी, हमारी जो पॉसिबिलिटीज हैं कंजम्पशन की वो इंडेफरेंस कर्व के साथ मैच हो रही है। तो सबसे पहले हम इंडेफरेंस कर्व 3 को अगर हम लें, इंडेफरेंस कर्व 3 का कोई भी पॉइंट ले लें, हर पॉइंट के ऊपर यूटिलिटी क्या है? सेम है। लेट्स सपोज ये जे पॉइंट है, क्या जे पॉइंट पे हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी? कंज्यूमर क्या जे पॉइंट को प्रेफर करेगा? कंज्यूमर विलिंग होगा जे पॉइंट पे, क्योंकि जे पॉइंट पे यूटिलिटी क्या है? इन दोनों डिफरेंस कर्व के मुकाबले में ज्यादा है। बट हमारे पास इतना इनकम नहीं है, क्योंकि बजट लाइन क्या शो करता है? हमारी लिमिट्स को शो करता है। ये हमारी लिमिट से बाहर है, ये आपके पास क्या? अनअफोर्डेबल है। इंटरफेस कर्व 3 में यूटिलिटी तो मैक्सिमाइज है, बट ये हमारी रेंज में नहीं है। हमारे पास इतने इनकम नहीं है कि हम इस कम्बिनेशंस को परचेज कर सके। तो हमने क्या कर दिया? इसे तो कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास
दो इंडिफरेंस कर्व हैं और 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर हमारी इनकम 100% हम यूटिलाइज कर रहे हैं। एक पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है, ए पॉइंट। एक पॉइंट कौन सा है? बी पॉइंट है। एक पॉइंट कौन सा है आपका? सी पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट भी क्या शो कर रहा है? ए पॉइंट भी शो कर रहा है, ए पॉइंट शो कर रहा है वाई की ये क्वांटिटीज और एक्स की ये क्वांटिटीज। सी पॉइंट क्या शो कर रहा है? एक वाई की ये क्वांटिटीज और एक्स की ये क्वांटिटीज। सी पॉइंट क्या शो कर रहा है? वाई की ये क्वांटिटीज और एक्स की ये क्वांटिटीज। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर हमारी जो इनकम है और हमारी जो स्पेंडिंग है दोनों इक्वल है। यानी कि हमारी इनकम अगर 30 है तो 30 को 100% यहाँ पर भी यूटिलाइज करें, यहाँ पर भी यूटिलाइज करें और यहाँ पर भी यूटिलाइज करें। तो इन तीनों पॉइंट्स में डिफरेंस की चीज़ क्या है? इन तीनों पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस है कम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई का। यहाँ पर हम वाई ज्यादा ले रहे हैं, एक्स कम ले रहे हैं। यहाँ पर हम एक्स कम ले रहे हैं, एक्स ज्यादा ले रहे हैं, वाई कम ले रहे हैं। और यहाँ पर एक्स और वाई की एवरेज आपके पास क्या है? क्वांटिटीज है। ठीक है, अब देखें, लेकिन हमें क्वांटिटीज के टर्म के अंदर डिसीजन नहीं लेना। हम डिसीजन किस बेसिस पे लेंगे? ए पॉइंट को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, हमने प्रेफरेंसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि मोर इज बेटर। अगर ए को, बी को और सी को हम कंपेयर करें तो ए पॉइंट के अंदर जो इंडिफरेंस कर्व है वो सी पॉइंट के इंडिफरेंस कर्व से क्या है? बिलो है। इसी तरह बी पॉइंट का जो इंडिफरेंस कर्व है वो सी पॉइंट के इंडिफरेंस कर्व से क्या है आपके पास? बिलो है। और इंडिफरेंस कर्व हम किसे प्रेफर कर रहे होते हैं? जो ओरिजिन से जितना डिस्टेंस के ऊपर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो I2 है ये हमें I1 के मुकाबले में ज्यादा यूटिलिटी दे रहा है। और I2 और I1 के हर पॉइंट के ऊपर यूटिलिटीज क्या है? I1 में अगर 30 यूटिलिटी है तो I1 के हर पॉइंट पे यूटिलिटी कितनी है? 30 है। अगर I1 की यूटिलिटी 40 है तो I2 के हर पॉइंट के ऊपर यूटिलिटी हमारी क्या है? 40। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन इनकम पे हम 30 यूटिलिटी भी, बी पॉइंट भी 30 यूटिलिटी बता रहा है, ए पॉइंट भी 30 यूटिलिटी बता रहा है, और जो I2 है ये हमें क्या बता रहा है? ये 40 यूटिलिटी बता रहा है। तो 30 इनकम पे हम 30 यूटिलिटी भी कंज्यूम कर सकते हैं और हम अपनी 30 यूटिलिटी को 40 भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली रैशनल कंज्यूमर क्या करेगा? रैशनल कंज्यूमर मैक्सिमम यूटिलिटी को सिलेक्ट करेगा। यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो ओरिजिन से जितना डिस्टेंस पर होगा वो हमारे लिए ज़्यादा यूटिलिटी दे रहा होगा। तो हमारी जो यूटिलिटी मैक्सिमाइज होती है वो किस पॉइंट पर होती है? ग्राफिकली जो इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के मिनिमम पॉइंट से टच कर रहा होता है। देखिए इंडिफरेंस कर्व का ये मिनिमम पॉइंट है। अब ये मिनिमम पॉइंट बजट लाइन के यहाँ पर क्या हो रहा है? टच हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वो मैक्सिमम इंडिफरेंस कर्व है जो हम अपनी रेंज के अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो इस पॉइंट पर होगा। अब इस पॉइंट के बाद जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो हमारी रेंज से बाहर होगा। तो हमारी रेंज में जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कौन सा होगा? जो इंडिफरेंस कर्व अपने मिनिमम पॉइंट को टच करेगा बजट लाइन पे। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? क्वांटिटीज ऑफ द टू गुड्स दैट मैक्सिमाइज कंज्यूमर यूटिलिटी। तो किस बंडल पे हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी? हमारी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी सी पॉइंट के ऊपर, क्योंकि सी पॉइंट के ऊपर जो एक्स और वाई की कम्बिनेशन है, इस कम्बिनेशन पे हम हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व को क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। इससे ऊपर जो इंडिफरेंस कर्व है वो हमारी रेंज में नहीं है। तो ये इंडिफरेंस कर्व भी हमारी रेंज में नहीं है, ये भी हमारी रेंज में नहीं है। तो हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व जो हमारी रेंज में होता है वो किस जगह पर होता है? कि इंडिफरेंस कर्व अपने मिनिमम पॉइंट से बजट लाइन को क्या करे? टच करे। तो कंज्यूमर एक्स और वाई के किस बंडल को सिलेक्ट करेगा? किस बंडल पे उसकी यूटिलिटी मैक्सिमम होगी? जिस बंडल पे इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का मिनिमम पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, यानी कि जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट क्या शो कर रहा है? सी पॉइंट शो कर रहा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों शो कर रहा है? क्योंकि सी पॉइंट के ऊपर एक्स और वाई गुड से हम मैक्सिमम यूटिलिटी कंज्यूम कर रहे हैं। ए पॉइंट पे हम मैक्सिमम क्यों नहीं कंज्यूम कर रहे? क्योंकि ए पॉइंट पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो बिलो है सी पॉइंट के इंडिफरेंस कर्व पे। सेम प्रॉब्लम बी पॉइंट के साथ है। बी पॉइंट का जो इंडिफरेंस कर्व है उससे हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व हमारी रेंज के अंदर है। ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। तो ग्राफिकली यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? कि ग्राफिकली हम आंसर किस तरह देते हैं कि बजट लाइन हमारी क्या शो कर रही होती है? बजट लाइन शो कर रही होती है लिमिट ऑफ कंज्यूमर। अब मैक्सिमम यूटिलिटी का मतलब क्या है? कि बजट लाइन पे कोई भी इंडिफरेंस कर्व
अपने मिनिमम पॉइंट से जहाँ टच कर रहा होता है, उसका मतलब क्या होता है कि इस इंटरफेरेंस कर्व के बिलो जितने भी इंटरफेरेंस कर्व होंगे वो क्या होंगे, वो लेस प्रिफरेबल होंगे। और इस इंटरफेरेंस कर्व से ऊपर जो आपके बजट इंटरफेरेंस कर्व होंगे वो प्रिफर्ड तो होंगे लेकिन हमारी रेंज में नहीं आएंगे। तो ये हमारी लिमिट है। तो मैक्सिमम यूटिलिटी इस लिमिट पे हम किस पॉइंट पे गेन कर सकते हैं, जिस पॉइंट के ऊपर इंटरफेरेंस कर्व अपने मिनिमम पॉइंट से बजट लाइन को टच कर रहा होता है। ठीक है। अब इंटरफेरेंस कर्व एक अगर यहाँ पर है तो एक इंटरफेरेंस कर्व यहाँ पर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यहाँ पर होने का मतलब क्या है, ये और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और बजट लाइन की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, कभी भी दो इंटरफेरेंस कर्व एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। तो या तो ये वाला पॉइंट होगा या तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल मिडिल के अंदर इंटरफेरेंस कर्व और बजट लाइन एक दूसरे को मिनिमम पॉइंट से टच करें। ये पॉइंट आपका यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर होगा तो ये नहीं होगा, अगर यहाँ पर होगा तो ये और ये नहीं होगा, अगर यहाँ पर होगा तो ये और ये नहीं होगा। तो बजट लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर, चाहे वो यहाँ पर मिनिमम से टच करे, यहाँ पर मिनिमम से टच करे, या यहाँ पर मिनिमम से टच करे, वो पॉइंट क्या शो करता है, वो पॉइंट शो करता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मींस क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स दैट मैक्सिमाइज कंज्यूमर यूटिलिटी। तो कंज्यूमर एक्स और वाई की कौन से यूनिट्स, कौन सा कम्बिनेशन परचेज करेगा जिस कम्बिनेशन पे कंज्यूमर की यूटिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है। यानी कि डिफरेंट आपके पास पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो ये इंटरफेरेंस कर्व था, ये हमारे पास क्या था, बजट लाइन। ठीक है। तो एक इंटरफेरेंस कर्व आपका होगा और एक आपके पास क्या होगा, एक बजट लाइन होगा। ठीक है। तो गिवन बजट लाइन के ऊपर हमारा जो इक्विलिब्रियम होता है वो किस पॉइंट पर होता है, कि जो इंटरफेरेंस कर्व बजट लाइन के मिनिमम पॉइंट से टच कर रहा होता है। तो तीन इंटरफेरेंस कर्व हैं, I0, I1 एंड I2। I0 पे H पॉइंट है और F पॉइंट है। ठीक है। I2 हमारी रेंज से बाहर है, अनअफोर्डेबल है, तो इसे हमने इग्नोर कर दिया। अब I1 और I2, I0 हमारे रेंज के अंदर थे। I0 के दो पॉइंट्स हमारे रेंज में थे, H, F। और I को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अफोर्डेबल है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर यूटिलिटी और स्पेंडिंग इक्वल नहीं है, हम अपनी इनकम को 100% यूटिलाइज नहीं कर रहे। ठीक है। एच और एफ को हम इग्नोर नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि एच और एफ दोनों इंटरफेरेंस कर्व जीरो पर आ रहे हैं। इंटरफेरेंस कर्व जीरो के मुकाबले में इंटरफेरेंस कर्व वन की यूटिलिटी क्या है, ज्यादा है। और इंटरफेरेंस कर्व का जो बजट लाइन के साथ इंटरसेक्शन है वो क्या शो कर रहा है कि ये इंटरफेरेंस कर्व वो मैक्सिमम इंटरफेरेंस कर्व है, वो मैक्सिमम यूटिलिटी है जो हम कैच कर सकते हैं। क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर जो इंटरफेरेंस कर्व होंगे वो प्रेफरेबल तो होंगे लेकिन वो अफोर्डेबल नहीं होंगे। तो हाईएस्ट अफोर्डेबल इंटरफेरेंस कर्व ग्राफिकली हम किस तरह शो करते हैं, हाईएस्ट अफोर्डेबल इंटरफेरेंस कर्व ग्राफिकली वो क्या होगा, वो अपने मिनिमम पॉइंट से बजट लाइन को क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा। चाहे वो यहाँ कर रहा हो, चाहे यहाँ कर रहा हो, चाहे यहाँ कर रहा हो, जिस पॉइंट पे टच करेगा उस पॉइंट का मतलब क्या होगा, इस कॉम्बिनेशन पे, वाई और एक्स के इस कॉम्बिनेशन पे कंज्यूमर की यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। तो हम कंज्यूमर जो डिसीजन ले रहा होता है कि टू गुड्स पे यूटिलिटी किस तरह मैक्सिमाइज करनी है, वो अपनी बजट लाइन और इंटरफेरेंस कर्व से कंपैरिजन करता है। ठीक है। तो रियल लाइफ में इंटरफेरेंस कर्व की इक्वेशंस हैं, आपने पढ़ी अभी, और बजट लाइन की इक्वेशंस आपने आज की क्लास में पढ़ी। तो इन इक्वेशंस की मदद से हम निकालते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस ये अपने मिनिमम पॉइंट से इसके स्लोप पे कहाँ पर टच होती है। तो इक्वेशन की डिफरेंट मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं कि इस पॉइंट पे एक्स क्या है और वाई क्या है। तो ग्राफिकली सिंपल सा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जहां पर इंटरफेरेंस कर्व अपने मिनिमम पॉइंट से बजट लाइन को टच कर रहा होता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो अब हम इसी पॉइंट को मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं कि मैथमेटिकली हम अगर एक्सप्लेन करने जाएं इन पॉइंट्स को तो वो क्या होगा। देखें यहाँ तो कोई क्वेश्चन आपने करना है। तो कंज्यूमर नो इक्विलिब्रियम, सर। quantities of two goods that maximize consumer